ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 5 से मंत्र नंबर 6 अक्षर तत्व आत्मदृष्टि से लेते हैं भगवान। और मंत्र नंबर 5 से ये एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। किस तरह से बताते हैं स्वामी जी कि नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म है, इसीलिए तद्वयम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा। यह भूतयोनि है। भूतयोनि का बड़ा बढ़िया अर्थ है। देखो, आप योनि शब्द का अर्थ गीता में पढ़ते होंगे। शास्त्र में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम बोलने में संकोच नहीं करते हैं। हमने एक देखा, पूर्व मीमांसा का सूत्र है, चयोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चयोदना का अर्थ होता है प्रेरणा। अब महाराज महात्मा लोग उसको निरोधना बोलते हैं। उसका अर्थ है विधान, प्रेरणा, किसी को प्रेरित करना। अच्छा, तो गीता में मम योनिर मम हत ब्रह्म तस्मिन अनगर्भ दधाम्यम। अब इसको आप सुनाकर पढ़ो, अब इसको आप सुधार कर पढ़ो तो कितना सुधारोगे कि महद पत्नी महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ तदाभ्यम। तो ऐसे थोड़े ही बनेगा। यह तो जैसे है वह तो वैसे ही ठीक रहेगा। तो यहाँ भूत माने जो पैदा होगा, जो हुआ, उसको भ्रत बोलते हैं। भमंती इति भूतानी, जो पैदा होते हैं उनको भूत बोलते हैं। माने जिन जिन में उत्पत्ति देखने में आती है कि यह चीज़ पैदा हुई है, ऐसा समझो। उत्पत्ति धर्म के जो पदार्थ हैं उनको भूत कहते हैं, और जो उत्पत्ति धर्मक पदार्थ होता है वह मरण धर्मक भी होता है। जो उत्पत्ति धर्मा होता है वह मरण धर्मा भी होता है। माने जो पैदा होता है वह मरता है। पैदा हो और मरे नहीं, ऐसा व्यक्ति ऐसी दुनिया में कहीं भी देखने में नहीं आता। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फलता है वह झड़ जाता है, जो जलाया जाता है दीपक वह बुझ भी जाता है। उसके लिए दार्शनिक लोग बोलते हैं यह दृश्यम तंतष्टम, यह दृश्यम तंतष्टम। जो चीज़ देखने में आती है वह नष्ट हो जाती है, यह नियम ही है। यद जन्यम तद अनित्यम, जो जन्य है वह अनित्य है। अब देखो, यह ध्यान करो कि जो जन्म के अब देखो यह ध्यान करो कि जो जन्म है उसके साथ मौत लगी हुई है। जो जन्म के पहले वह चीज़ उस रूप में नहीं थी और मरने के बाद वह चीज़ उस रूप में नहीं रहेगी। बीच में वह उस रूप में दिखती है। जैसे देखो, आप कहीं रास्ते में रात को चलते हैं तो भूत दिखाई पड़ा। अब जाकर जांच किया तो वहाँ भूत नहीं था, पेड़ का ठूंठ था। तो तुम्हारे दिखने के पहले वहाँ भूत नहीं था और जांच कर लेने के बाद भी भूत नहीं था। तो बीच में जो भूत आया वह कैसे आया? तो वह जन्म मरण धर्मा हुआ। वह तुम्हारी आंख में पैदा हुआ और तुम्हारी आंख में ही चला गया। यह जो दृश्य दिखाई पड़ता है इसे भूत क्यों कहते हैं? इसे भूत यूँ कहते हैं कि जैसे रस्सी में सांप की भ्रांत दृष्टि से देखने में पहले सांप नहीं था और फिर रस्सी की जांच कर लेने के बाद सांप नहीं रहेगा, तब उसे क्या कहेंगे कि भूत पैदा हुआ, सांप का भूत। यह आपको इतना विस्तार करके इसलिए समझाता हूँ कि भूत शब्द का अर्थ आपके ध्यान में आ जाए। एक आदमी गया शमशान में, मुर्दे पर बैठ गया और मंत्र जप किया तो मुर्दे का मुंह खुला तो खा जाए जप करने वाले को। तो उसके लिए वह लोहे के चने बना कर ले गया था
तो उसके मुंह में डाल दिया, मुंह बंद। अब क्या देखता है कि चारों तरफ भूत ही भूत, भूतों की बारात, भूतों का ब्याह, भूतों के संस्कार। अब बाजे गाजे बजने लगे। रात का समय। अब महाराज थोड़ी देर बाद जब उसने साधना बंद कर दी, मंत्र जप करना बंद कर दिया, तो वह भूतों का दिखना बंद हो गया। तो भूत उसको कहते हैं जो जांच करने पर तो मिले नहीं, पर दिखने से पहले हुए नहीं। किस तरह से बताया कि तो भूत उसको कहते हैं जो जांच करने पर तो मिले नहीं और दिखने से पहले हुए नहीं। दिखने के पहले उसका वह आकार विकार प्रकार संस्कार हुए नहीं, और बात करने के पहले पहुंच जाए मसाल लेकर हाथ में, तो भूत हो गए। माने भूत की बात हो गई, भूत की घटना हो गई, विगत हो गया, वह वर्तमान नहीं है। ये महाराज जो भूत दिखाई पड़ते हैं, ये मनुष्य स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये भूत नहीं, भूतों के बच्चे हैं। वाह भगवान वाह। ये महाराज जो भूत दिखाई पड़ते हैं, ये मनुष्य स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये भूत नहीं, भूतों के बच्चे हैं। भला ऐसे क्यों कहते हो महाराज कि भूतों के बच्चे हैं? अरे तुम महाभूत को पहचानते हो कि नहीं? यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महाभूत हैं। इन महाभूतों के बच्चे कौन हैं? ये जितने खेत हैं, जितने पौधे हैं, जितने मकान हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, कौन हैं? ये महाभूतों के बच्चे हैं, इसलिए इनको भूत बोलते हैं। माँ बाप महाभूत हैं और ये इनके नन्हे नन्हे बच्चे भूत हैं। तो भूत और महाभूत यह संस्कृत भाषा में जिस ढंग से बात बोली जाती है, माने शब्द की तह में पहुंचने के लिए क्या सोचना पड़ता है, यह बात आपको सुना रहा हूं। तो ये जितने पशु पक्षी दानव मानव देवता हैं, ये सब भूत हैं। और इनके माँ बाप कौन हैं? कि पंचमहाभूत हैं। और पंचमहाभूत कौन है? कि ये सब तामस अहंकार के विलास हैं। वाह भगवान वाह। और ये पंचमहाभूत कौन है? कि ये सब तामस अहंकार के विलास हैं। ये कर्म क्या है? प्राण क्या है? कि राजस अहंकार का विलास है। ये इंद्रियां अंतःकरण क्या हैं? कि यह सात्विक वैकारिक अहंकार का विलास है। अरे अहंकार पर मत चढ़ो भाई, इस कार पर से उतरकर अहंकार को छोड़कर परमात्मा से एक होकर देखो। ये महात्मा लोग देखते हैं कि ये भूत महाभूत और यह अहंकार भरत महिषासुर ही हैं। यह भैंसा ही है। महाशक्ति देवी इसको मारती है। महाकाली महाशक्ति महासरस्वती देवी इसको मारती है, माने ब्रह्म विद्या इसको मारती है। वाह भगवान। यह महिषासुर रूप जो अहंकार है, महाशक्ति इसका संहार करती है। यह भूत योनि है। भूत योनि शब्द का अर्थ क्या है? यह परिपश्यंती जो लगा हुआ है उस परमात्मा को सब जगह देखते हैं। परित पश्यंती इति परिपश्यंती, जहां नजर उठाकर देखते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां नजर जाती है। अच्छा भाई ब्रह्म जी, तुम आज लड़की बनकर आए, क्या आनंद है। ब्रह्म जी तुम आज पुरुष बनकर दिख रहे हो। यह याद रखने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है कि अपने मन में जो मोह की लोभ की काम की क्रोध की ग्रंथियां पैदा हो गई हैं, इनको बोलते हैं कि सिरा की उत्थति सिरा की उत्थत सिर कश्मीन सिरा। कि सिरा कौन है? कि जिसमें नाड़ियां उद्दित हों जाए। और कि सिरा किंग सिरा से जो संबंध है उसको कैंसर बोलते हैं। तो यह गांठ पड़ गई है, कैंसर हो गया है, इसके साथ उलझ गए, उसके साथ उलझ गए। यह जो उलझना है इसका नाम किंग सिरा है। तो यह ग्रंथि काटनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना होगा, यह महिषासुर की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो यद् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, सब जगह वही वही दिखता है। अब कल धीरा का अभिप्राय बताकर आगे बढ़ेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। इस प्रकार से प्रवचन नंबर 5 मंत्र नंबर 6 समाप्त होता है। प्रणाम भगवान।